बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद की यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब को लेकर ही बात करेंगे और इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त तमाम तर अदालतों में मेजर केसेस उन्हीं के मुतल्लिक ही चल रहे हैं। इक़दाम कत्ल से लेके कार सरकार में मुदाखलत और कार सरकार से मुदाखलत से लेकर नाअहली तक के तमाम चीज़ें इन्हीं अदालतों में चल रही हैं। आज भी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ केसेस थे और बड़े ही अहम नौइयत के केसेस थे, लेकिन उस वक्त हैरानगी हुई जब कुछ नई चीज़ें सामने आने का इंकशाफ हुआ, जिसमें कहा गया कि कोई न जाने कितने ही सफ़ात पर मुश्तमिल नई डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। आज दिन भर अदालतों में क्या होता रहा उस पर बात करेंगे। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आज फिर एक बार हम रूटीन के मुताबिक सुबह 8 बजे ही घर से बाहर निकल आए। क्या आज हुआ सारा दिन, क्या चलता रहा, वो ज़रा बताइएगा। सारे दिन की अगर वन बाय वन रुदात बयान करें तो बहुत आपकी ऑडियंस को शायद खुश्क लगेगा। ये देखें कितना पुरसकून सा माहौल है, चिड़ियाँ बोल रही हैं, आराम है। ये हम हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं और 3:30 से ऊपर का टाइम है, जबकि आज तवक्कुआत ये थी कि ये एंट्री कार्ड है स्पेशल, इसके बगैर कोई अंदर आ नहीं सकेगा और यहाँ पे एक बड़ी जनाब पेशी होगी, मेला लगा होगा, पता नहीं मेला लगा होगा। और कल से एक माहौल बना हुआ था कि इमरान खान 28 फरवरी को तो निकल गए थे, इस बार कैसे निकलेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे आज अगर निचोड़ में आपको बताऊँ ना कि वो जो इमरान खान की अदालती पेशियों का चैप्टर था वो फ़िलहाल रमज़ान या ईद तक क्लोज़ हो गया है। मेरी नाकस राय और ऑब्ज़र्वेशन ये है कि वो अब ख़त्म हो गया है, इसलिए कि आज इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भी पेश नहीं हुए और कुछ नहीं हुआ, कोई वारंट शरण नहीं निकल रहे। इमरान खान आज F8 कचहरी जहां पर उन्होंने पेश होना था, खातून जज को धमकी में केस में उनका केस था, इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने कहा था पिछले अपने ही आर्डर में कि हर समात पे इमरान खान का यहाँ आना ज़रूरी होगा और शामिल तफ्तीश होना ज़रूरी होगा, इमरान खान ना शामिल तफ्तीश हुए ना यहाँ आए, इस्तिस्ना की दरख्वास्त भेजी और वो मंजूर कर ली गई है। ठीक है, वो मंजूर हो गई है। और उनकी उस सबसे बड़ी जो उनकी आज कामयाबी इमरान खान की ये मिली है उन्हें कि जो वीडियो लिंक पर उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि इस्लामाबाद की तमाम अदालतों में अब मैं क्या हूँ और बार बार 28 फरवरी जैसी सिचुएशन पैदा हो, तो लिहाजा ये है कि वीडियो लिंक पर मुझे ले लें। उनकी ये दरख्वास्त काबिल समात भी करार दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, यहाँ चीफ जस्टिस साहब की अदालत से, और उस पर विफाक को नोटिस हो गए हैं और 21 तारीख को जवाब तलब कर लिया गया है। 21 मार्च को उस पर पहली समात अब होनी है बाज़ाब्ता। ठीक है, विफाकी हुकूमत जवाब देगी कि जी हो सकती है, नहीं हो सकती, रिटर्न, फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे और एक डेट और पड़ जाएगी और 23-24 को मेरा ख्याल है रोज़ा भी आ जाएगा। तो अब रमज़ान से पहले इमरान खान इस्लामाबाद नहीं आने वाले। और बज़ाहिर फिर रमज़ान में भी आपको पता हर बंदा रिलैक्स हो जाता है, फिर वो कहते हैं यार उन रमज़ान में उन्होंने रिलैक्स करन दो, सानू भी करन दो। सर वो तो रिलैक्स होंगे ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यार 28 फरवरी की उनकी समात के बाद वाकई मेरा ख्याल है पुलिस, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से कुछ थोड़ा सा प्रेशर फील किया गया है, क्योंकि आज वो जो है ना एक करारी गुफ्तगू जो होती है ना पुलिस की जानिब से, विफाक की जानिब से, वो नहीं थी। एडवोकेट जनरल साहब ने अंदर यही कहा, जब उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी आ गई इमरान खान की, ये भी बता दिया गया कि शामिल तफ्तीश नहीं हुए, तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि अब आप क्या कहते हैं, तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि हम आप मिन्नत ही कर सकते हैं इमरान खान की कि किसी एक केस को चलने दें। ठीक है जी, गल मिन्नत तर लें तो आ गई जी फयाज साहब। अच्छा, तो कुछ भी नहीं चल रहा, इस केस का अभी चलान ही नहीं पेश हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि 27 मुकदमे हैं इमरान खान पर इस्लामाबाद में, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगाह किया गया। अब हम थोड़ा सा संजीदा अगर बात करें कि क्यों उनकी दरख्वास्त को इंटरटेन किया गया है, तो वीडियो लिंक वाली दरख्वास्त को, और क्यों इमरान खान ये रिलीफ इस तरह की लेने में कामयाब हुए हैं, तो इसमें भी मेरा ख्याल है ज़िम्मेदार वही हुकूमत है जिसने एक की जगह 27 मुकदमे दर्ज करके समझा था कि इमरान मुखालिफ को ऐसे परेशान किया जा सकता है। उससे परेशानी उनकी नहीं हुई, स्टेट ये समझने लग गई है, इंतज़ामिया और मशीनरी ये समझना शुरू हो गई है कि अगर महीने में 27 दिन इमरान खान पेश होंगे मुख्तलिफ अदालतों में तो इस्लामाबाद में और कोई काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनकी पेशी जिस तरह की पिछली बार हुई थी और हमने देखा कि एक सिक्योरिटी फ्लॉप हुई है बुरी तरह उस दिन। उनको सिक्योरिटी का जो काम होता है कि एक स्मूथली कोई इवेंट पूरा करवाना, वो उस दिन स्मूथ कुछ भी नहीं था। वहाँ उस दिन हमने देखा जुडिशल कम्प्लेक्स में बदनज़मी हुई, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तक टूट गए। कहा तो जाता है ठीक है पर्चे काट के कारकुनान पे कसूर है जी उनका, उन्होंने तोड़े हैं, ठीक है, जो नज़र आ रहा है तोड़ता हुआ नहीं तोड़ने चाहिए, लोगों को साथ अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन लोग होते हैं, जहाँ पे कोई लीडर चलता है हजूम तो हजूम होता है।
मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लोग आया करते थे, लेकिन इंतज़ामात ज़्यादा बेहतर होते थे। परे उसके दोनों साइड पे वो लग जाती थी रुकावटें, सुबह से पुलिस होती थी, किसी को आने नहीं दिया जाता था। और जैसे ये एक पास है, यहाँ पे इमरान खान साहब तौहीन अदालत केस में पेश होते थे, तब भी इस तरह का एंट्री पास जारी होता था जैसा आज जारी हुआ था। आज इमरान खान आते तो यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बदनज़मी ना होती, इसलिए कि इस कार्ड के अलावा अंदर कोई नहीं आ सकता था जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा इंतज़ाम 28 को भी होता तो शायद स्मूथली यहाँ पर सारा काम हो गया होता, लेकिन वो नहीं हो सका था। तो अब मीशा शफ़ी केस का सहारा लिया। सलमान अकरम राजा साहब ने, उनके जो वकील हैं, उन्होंने अदालत को ये बताया कि उस केस में भी अदालतें ये तय कर चुकी हैं कि जो ज़मानत वगैरह के केस में कहा जाता है जी कि मुलज़म का या किसी बंदे का अदालत के सामने मौजूद होना ज़रूरी है, तो उस मौजूदगी से मुराद ये है कि वो आपको सुन सके, आप उसे सुन सकें, वो आपको देख सके, आप उसे देख सकें। ऐसे ही 1 मिनट अजान हो जाए तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जनाब, ये तो बात हो रही थी जो उनके केसेस हैं, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो उनकी मुबैना बेटी है जिसमें नाअहली मांगी गई है। वो बड़ी आज उसमें दिलचस्प किस्म की अपडेट सामने आई हैं। वो क्या है वो भी बात करेंगे। सुहेल साहब, सुबह ही सुबह एक दरख्वास्त सामने आ जाती है, वो पहले तो दरख्वास्त बताइए वो क्या है और उस दरख्वास्त का इस केस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर आप क्या अपनी राय देंगे? एक नहीं, 2 दरख्वास्तें आ जाती हैं। एक तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से एक तरह का एतराफ़ है कि जी मेरी जो पहली दरख्वास्त है वो अब काबिल समात नहीं है, उसको मुझे तरमीम करने दें, उसमें मज़ीद मुझे ना वेनम डालने दें। वो ये है कि पहले उन्होंने सिर्फ कहा था कि जी मियाँ वाली से इलेक्ट हुए हुए हैं, तो इन्होंने जो कागजात नामज़दगी जमा करवाए थे तो उसमें गलत बयानी है, इसलिए इन्हें नाअहल करार दिया जाए। उस दरख्वास्त पे अब इसलिए वो गैर मौसर होती जा रही थी कि इमरान खान अब उस सीट से डिसीट हो चुके हुए हैं, ठीक है जी। तो शाहखाना फ़ैसले की रोशनी में वो सीट होल्ड नहीं करते, तो उस पर इमरान खान के वकील जो सलमान अकरम राजा है, उन्होंने ये कहा था जी कि आप चूँकि वो उस सीट से हैं ही नहीं तो कैसे ये केस चल सकता है, लिहाजा इस पर को वारंटों की रिट जारी नहीं हो सकती, वो ऑफिस ही नहीं होल्ड कर रहे। अब दरख्वास्त गुजार ने यह कहा कि मुझे तरमीम करके इसमें यह भी डालने दें कि इमरान खान पार्टी सरबराह हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर इन्हें आप 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दें। अब ये केस इस तरफ चला जाएगा कि पार्टी सरबराह बनने के लिए भी उन्होंने अपनी बेटी वगैरह की ज़ाहिर करना ज़रूरी थी, ठीक है। अगर पार्टी सरबराह अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, शायद इसकी नहीं आ जाए, अब कोर्ट की तशरीह तो और हो जाए, उसमें यह होती है कि अगर बंदा किसी और फोरम से नाअहल हो गया है तो अब वो पार्टी सरबराह भी नहीं रह सकता। पार्टी सरबराह उस तरह का पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने कोई कागजात जमा करवाए हुए थे कि मेरी इतनी औलाद है और इतनी ये है और उसकी बुनियाद पे इन्हें अब नाअहल कराया जाएगा, ठीक है। पहले नाअहली होगी फिर पार्टी सरबराही पे क्वेश्चन आता है, तो पहले नाअहली वाली दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चंस मौजूद थे और उस चीज़ को अब इतनी समातों के बाद दरख्वास्त गुजार ने भी शायद उसको रियलाइज़ किया है कि वाकई जो कोर्ट मुझसे पूछ रही है ना कि अब वो जो सीट होल्ड ही नहीं करते तो उस पर कैसे हम को वारंटों को जारी कर दें, तो ये मामला संगीन है और शायद 1-2 समातें चले तो नाकाबिल समात ना करार पाए। अब उन्होंने दरख्वास्त में तरमीम की एक दरख्वास्त दी है और दूसरी दरख्वास्त आ जाई है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने 12 नए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड पे पेश करने की इजाज़त मांगी है, इस केस का हिस्सा बनाने की इजाज़त मांगी है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक जहाँ जहाँ भी ये मामला प्रोसीड हुआ, इलेक्शन कमीशन में, मुख्तलिफ़ अदालतों में, उसका एक तरह से रिकॉर्ड है वो, वहाँ पे इमरान खान जो अपने एफिडेविट देते रहे वो उसमें शामिल हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया की कोर्ट का वो फ़ैसला, उसकी कापी मौजूद है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें ये कहा गया था, डिक्लेयर किया गया था कि इमरान खान उसके फादर हैं और वो उसकी जो है वो कस्टडी से लेके सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। ये कैलिफोर्निया की अदालत ने कहा था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज जो हैं वो 138 पेजेस पर मुश्तमिल ये एक तवील मुतफरक दरख्वास्त है, इतनी ज़्यादा लंबी तो मेन पटिशन भी नहीं थी उनकी, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं और उस बुनियाद पे कहा गया है कि आप इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। लेकिन दरख्वास्त में तरमीम जो है ना, इस पर नोटिस हुआ है इमरान खान को। अब उनके वकील बताएंगे कि इनको इजाज़त है दरख्वास्त वापस लेकर तरमीम करने की या नहीं, और दोनों को सुन के अदालत फिर जो भी फ़ैसला होगा वो जारी करेगी। लेकिन अगर अदालत वो इजाज़त नहीं भी देती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो पहले वाली दरख्वास्त उनकी खारिज कर देंगे, दरख्वास्त गुजार नई बुनियादों के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एक नई दरख्वास्त डाल देंगे, केस दोबारा अदालत में आ जाएगा। लेकिन अगर इजाज़त दे दी जाती है पहले ही तो फिर ये केस ज़ाहिर है इस पर काबिल समात होने पे ही अभी सारा चैप्टर चल रहा है। अब ये 13 को
दोबारा इस पर समाअत होनी है और उसमें मुतफरक दरख्वास्त पहले सुनी जाएगी कि तरमीम की इजाज़त है या नहीं, और 13 तारीख की समाअत मेरा ख्याल है इस पर निकल जाएगी। और उसके बाद कोर्ट ने कहा हुआ है कि 2 समाअतें जो हैं दरख्वास्त गुजार शहरी जो मोहम्मद साजिद हैं उनके जो वकील हैं वो 2 समाअतें लेंगे जिस पर वो काबिल समाअत होने पर अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करेंगे। उसके बाद सलमान अकरम राजा 1 या 2 दिन लेंगे, वो भी अगली तारीखें पड़ेंगी। तो ये भी महीने 1.5 महीने में मेरा ख्याल है अब इसका काबिल समाअत होने का फ़ैसला होगा। और काफ़ी सारा टाइम जो है ना मेरा ख्याल है मिल गया इमरान खान को। चलें जी, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। अब देखते हैं कि इस दरख्वास्तों पे क्या फ़ैसला आता है। और ये जो नाअहली की एक तलवार है, अब देखना ये होगा कि इस पे क्या फ़ैसला होगा। क्या इमरान खान नाअहल होंगे या यहाँ से भी वो बच निकलेंगे? क्योंकि अभी तक का जितना हमने रिकॉर्ड देखा है, इमरान खान साहब शायद किस्मत के बहुत ज़्यादा धनी दिखाई देते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जितने भी मामलात अब तक आए हैं वो उनको उसमें कोई फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।